हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट करी थी उसमें हमने वी वर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या है। एक बारी वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। हम एक्चुअली बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज़ डिवाइडेड इनटू अगेन 3 पार्ट्स: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली इज़ नीडेड टू रन अ सिस्टम एज अ होल चलाने के लिए, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं जो आपको सामने डायग्राम में दिख रही हैं। ठीक है, तो हमने इसमें बात कर ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम की कि इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर जिसके थ्रू कंप्यूटर चलता है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स की बात हमने शुरू कर ली थी कि उसमें हमने लैंग्वेजेस की बात पहले करी थी कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं: मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेजेस होती हैं। 3 किस्म की लैंग्वेज हैं और आजकल हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। फिर हमने ये भी बात करी कि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती, कंप्यूटर को मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ आती है। अब एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं: इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जिनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी कहते हैं। यहाँ पे हमने अपने वीडियो को ख़त्म किया था लास्ट टाइम कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का काम है टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लेवल प्रोग्राम्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जब दोनों का काम ही सेम है तो फिर 2 चीज़ें क्यों हैं? तो मैंने बताया था इंटरप्रेटर पे हमने बात ख़त्म करी थी कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। एक लाइन उठाता है हमारे प्रोग्राम की और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर दूसरी लाइन उठाता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसी दौरान अगर कोई एरर्स आते हैं तो पहले वो आपको बोलेगा कि एरर्स को ठीक करो। एक लाइन का एरर ठीक होगा तभी दूसरी लाइन कन्वर्ट होगी, दूसरी लाइन का एरर ठीक होगा तभी तीसरी लाइन कन्वर्ट होगी, इस तरह से। और कंपाइलर क्या करता है कि सारा प्रोग्राम, एक हाई लेवल लैंग्वेज का जो पूरा प्रोग्राम है, इट कन्वर्ट्स इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एट वन गो रादर दैन लाइन बाय लाइन। इकट्ठे ही अगर 20 लाइन का प्रोग्राम है, 30 लाइन का प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम इकट्ठे ही कन्वर्ट हो जाएगा, लाइन बाय लाइन नहीं होगा। और फिर इसीलिए उसकी एरर्स भी इकट्ठे ही आएंगी सारी। आपको सारी एरर्स इकट्ठी दिखेंगी, आपको सारी एरर्स एक एक करके ठीक करनी होंगी। ठीक है, तो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। 3 टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर हमने किए: असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। फिर हम आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और मेन पार्ट बचा है, दैट इज़ डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस क्या होती हैं? डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब डिवाइसेस हैं जो हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं। अब कोई हम नई डिवाइस ख़रीद कर अपने कंप्यूटर के साथ अगर लगा रहे हैं तो कंप्यूटर को भी तो उसको पहचानना चाहिए। ठीक है, तो हर डिवाइस, जब आप नई डिवाइस परचेज़ करते हो तो मोस्टली 90% ऑफ डिवाइसेस जो हैं अपने साथ एक सीडी लेकर आती हैं जिसमें उनके ड्राइवर्स होते हैं। ड्राइवर क्या काम करता है? आपके कंप्यूटर को बताता है कि ये जो नई डिवाइस आई है ये कैसे चलेगी, ये कैसे आपके कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल होएगी, आपका कंप्यूटर कैसे इसको रन कर पाएगा। अगर वो ड्राइवर आप नहीं डालोगे तो कंप्यूटर जो है उस डिवाइस को पहचानेगा नहीं और उसको अपने साथ चलाएगा नहीं। तो बेसिकली व्हाट इज़ अ डिवाइस ड्राइवर? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ मैं, यू नीड टू इंस्टॉल, ठीक है, सो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम नोज हाउ द न्यू डिवाइस नीड्स टू बी मैनेज्ड। कैसे नई डिवाइस को आपके सिस्टम के साथ चलाना है, कंपैटिबल करना है, ये सारी चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में होती है जिसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ द नेम ऑफ अ सॉफ्टवेयर। हर डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है और वो ड्राइवर हमें सिस्टम पे अपने इंस्टॉल करना पड़ता है जब हम फर्स्ट टाइम उस डिवाइस को लगाते हैं। इट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने एक बार ही अपना नया प्रिंटर मंगवाया, आपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लिया, उसका ड्राइवर डाल दिया, अब आप उसको रोज़ चलाओ, दिन में 10 बार ही चलाओ, 100 बार ही चलाओ, अब वो ड्राइवर नहीं मांगेगा। सिर्फ एक बार ही आपने फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करना है अपना डिवाइस, तब आपको ड्राइवर डालने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहीं हमारा ख़त्म हो गया। डिवाइस ड्राइवर्स हो गए हमारे, लैंग्वेज प्रोसेसर कर लिए हमने, और हमने ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर लिया।
तो अब हम आगे चलेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मैंने पहले बताया था कि जहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए एज अ होल काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज अ होल काम नहीं करेगा, एक जनरल काम नहीं करेगा, वो कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे काम पर्टिकुलर काम करेगा। जैसे बैंक्स हैं, बैंक में आप लोग जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ पे सब जगह कंप्यूटर पड़े हुए हैं, तो बैंक वालों ने अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया होता है अलग से, दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल में सारी एंट्रीज़ कंप्यूटर पे होती हैं, उन्होंने भी एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है, दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उन्होंने बनवाया होगा। होटल्स में चले जाओ, जहाँ पे आप बुकिंग्स करवाते हो, वहाँ जाके एंट्री करवाते हो एज अ ट्रैवलर, एज अ टूरिस्ट, तो उनके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो वैसा नहीं होता जो हॉस्पिटल में होता है या जो बैंक में होता है, उन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया होता है। तो बात सिर्फ ये है कि जो पर्टिकुलर काम कर रहा है, जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल किए हैं अपने सिस्टम पे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हमारे सिस्टम पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी होगा तो भी चलेगा हमारा सिस्टम, लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो नहीं चलेगा हमारा सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर एक नया ख़रीद कर लाएँ और उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डाला, आप बोलो मैं सीधे MS ऑफिस डालूंगी, तो डलेगा ही नहीं, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक वो बेस है जिसके ऊपर बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स डलेंगे। अगर आपने उसका बेस ही नहीं बनाया तो आप कहाँ पे बाकी सॉफ्टवेयर्स डालोगे। जैसे आपने नया मोबाइल ख़रीदा, हर मोबाइल आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल वाले जो मोबाइल्स हैं वो अलग, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ आता है, आप उनके ऊपर क्या करते हो, ऐप्स डालते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। प्ले स्टोर में जाओगे, जो ऐप आपको अच्छा लगता है, जो ऐप की आपको ज़रूरत है, जैसे आपने गूगल क्लासरूम डाला, गूगल मीट डाला, ये सारे ऐप्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालते हो। उन्हीं ऐप्स का नाम, इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का छोटा नाम मोबाइल में जो रखा गया, दैट इज़ ऐप्स। ठीक है, तो here are some commonly used application software: word processing, spreadsheet, presentation, database management and multimedia tools। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास यही है कि आपके पास चॉइस है, आप इनमें से कोई भी डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क। अगर आपने लेटर्स बनाने हैं, आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डाल लो। अगर आपने कैलकुलेशंस का काम करना है, आप स्प्रेडशीट डाल लो। PPTs बनानी है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डाल लो, ठीक है। नहीं भी होंगे तो भी आपका कंप्यूटर चलेगा, और आप इनको डालोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है जिस वजह से आपने ये डाले हैं वो सॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एक फर्स्ट लाइन देखो इसकी, अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क एंड नथिंग एल्स। सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए जो हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और लास्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो बचा हमारा, 3 टाइप्स थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं हमारे कंप्यूटर की साफ़ सफाई में, कंप्यूटर अच्छा चलता रहे उसमें। वो छोटी छोटी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। दे आर एक्चुअली आर असिस्टेंट्स, they assist the system software. Thus utility software is actually a cross between system software and application software। क्या क्या एग्जांपल्स हैं इनके, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने डाल लिया, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स डाल लिए आपने, फाइल मैनेजमेंट टूल्स डाल लिए, कंप्रेशन टूल्स डाल लिए, बैकअप टूल्स डाल लिए। करते क्या हैं ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप सबको पता है क्या काम करता है। आपके सिस्टम पे अगर कोई वायरस है, कोई दिक्कत है, तो उसको वायरस को ढूंढेगा और उसको अगर हटा सकेगा तो हटा देगा, नहीं तो क्वारंटीन कर देगा उसको, ठीक है। देन डिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, आपका हार्ड डिस्क जो है वो कैसे भरना है, एक साइड पे खाली जगह करनी है, एक साइड पे भरी हुई फाइल्स करनी है, उसको डिस्क मैनेजमेंट टूल करेगा, डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करेगा। फाइल मैनेजमेंट जो है वो फाइल्स को मैनेज करेगा। कंप्रेशन टूल्स, आपकी फ़ाइल्स का साइज़ अगर बड़ा है तो आप उनको कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करने से क्या होता है, फाइल्स का साइज़, अगर जैसे आपकी फ़ाइल्स का साइज़ 20 MB है, आप कंप्रेस कर देते हो 19 MB 18 MB हो जाएगा, ठीक है, तो छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा आपकी फ़ाइल्स का साइज़। बैकअप टूल्स, ये क्या करेंगे, आपकी फ़ाइल्स का एक बैकअप बना के रखेंगे, एक डुप्लीकेट कॉपी, सो दैट अगर कभी आपके सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई, आपकी फ़ाइल्स ख़राब हो गई, कोई वायरस आ गया, तो जो बैकअप फ़ाइल्स बनी होंगी वो आपको बहुत